हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ये हमने कुछ हद तक कंप्लीट कर दिया है। कुछ 2-3 वीडियोस में मैंने आपको बताया है क्या है सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का। तो आज कुछ आखिरी के कुछ टॉपिक्स है वो ख़त्म करेंगे। वो क्या है? सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन। सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन का मतलब है, सॉल्यूशन मतलब किसी चीज़ का हल, और आखिर में क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए। वहीं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल सिटीजन। ये इंडिया की जो एक तरीके से जिम्मेदारी है कि वो हर जो भी इसकी सरकार होगी उसका ये जिम्मेदारी है कि हर जो शहरी को, यहाँ हिंदुस्तान के या इंडिया के शहरी को, जो उसकी जो बुनियादी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको मुहैया कराएं जो उसकी ज़रूरत हो। बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन एवरीवेयर, नॉट जस्ट टू रिच इन द सिटीज़। जो बुनियादी जो मेडिकल फैसिलिटी हैं वो हर एक इंसान को हर एक जगह पे मुहैया होनी चाहिए, ना कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए शहरों में होनी चाहिए। A country's government and people have to work together to improve the nation, to improve the health of the nation. वहीं दूसरी तरफ सिर्फ ये सरकार का ही काम नहीं है कि सब बुनियादी चीज़ें मुहैया करें, वहीं यहाँ के लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो सरकार से मिल के काम करे और इस देश की जो हेल्थ केयर सिस्टम है, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसको बढ़ाने के लिए मदद करे जो भी उसकी ज़रूरत होगी। ये नहीं कि अगर हमने अस्पताल बना दिया तो अस्पताल में तोड़ फोड़ कर दिया। क्यों? अगर हम अस्पताल में तोड़ फोड़ करते उसमें जो वो फिर से पैसा लगेगा वो हमारी ही जेब से लगेगा। मान लो अगर कहीं पे दीवार तोड़ दी, जो फिर वो नई दीवार बनाने में पैसा लगेगा सरकार को, उससे बेहतर है कि वो सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करके, अगर वो दीवार नहीं टूटेगी तो उसका पैसे का इस्तेमाल करके कुछ हॉस्पिटल में कोई नई चीज़ ला सके जिसकी वजह से आम लोगों को हेल्प मिल सके। तो नुकसान भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ सरकार को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई वीआईपी कोई आता है तो सिर्फ, या कोई अमीर इंसान आता है, सिर्फ उसका ख्याल ना रखा जाए, साथ ही साथ जितना गरीब है कोई उसका भी ख्याल रख, खासकर गरीब का तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं है कि वो खर्च सके। तो सरकार का भी इस पे ज़ोर होना चाहिए, गरीब का जो है उसका भी ख्याल रखें। फिर एक है इसमें द केरला एक्सपीरियंस। केरला एक्सपीरियंस मतलब कि केरला में कुछ लोगों ने कुछ बात ठानी और वो करके दिखाया। वो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। In 1996, the government of the state of Kerala gave 40% of its budget to the rural panchayats and the freedom to plan and provide for the need in their villages. 1996 में क्या हुआ, जो केरला की सरकार है उसने अपने बजट का, मतलब जो सालाना जो उसका बजट होता है उसमें से 40% यानी 100 रुपये में से, मतलब अगर उसको 100 रुपये मिलता होगा उसमें से उसने 40 रुपये उसने क्या दे दिए, बजट में से निकाल के दे दिए पंचायतों को। और उनको बोला कि आपको खुली आज़ादी है किस चीज़ के लिए, आप एक तौर तरीके से जो गांव के जो कुछ ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें, उनको पूरा करें। दिस लेड टू सम पॉजिटिव चेंजेस एज द मनी वाज यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ इन द विलेज। इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आने लग गए। क्योंकि जो पैसा था वो लोगों के भले के लिए इस्तेमाल किया गया। जितने भी उस गांव में लोग थे या गांव में जितनी भी ज़रूरतें, जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर सप्लाई, एजुकेशन, वर्किंग ऑफ स्कूल्स एट्सेट्रा। किस में इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे पानी है उसको काफ़ी अच्छे से प्रॉपर सप्लाई लाया, मतलब कि हर घर में पानी होना चाहिए, पानी का नल का होना चाहिए, ये सब उन्होंने मुहैया कराया हर घर में। पढ़ाई पे जोर दिया, साथ ही साथ
स्कूल जो है वो चलने चाहिए, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। अगर स्कूल में कोई किसी चीज़ की कमी है उसको पूरा कर रहे हैं, या आस पड़ोस में कोई छोटे मोटे अस्पताल या प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत है उसको मुहैया करवाया। तो ये सब उन्होंने किया, ये केरला में हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो कोस्टा रिका एक जगह है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ क्या हुआ, कुछ साल पहले क्या हुआ, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टुक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ नॉट हैविंग नेशनल आर्मी। उन्होंने एक फ़ैसला लिया, उन्होंने फ़ैसला लिया है कि हम जो है आर्मी नहीं रखेंगे, हमें आर्मी की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। दिस meant that all the money which was used to manage the army could be used for other more useful projects such as health, education, meeting other basic needs of the people. वहीं क्या हुआ, इसका मतलब क्या था कि अगर उन्होंने आर्मी नहीं रखी, उन्होंने आर्मी को हटा दिया, उन्होंने बोला कि जितना भी पैसा जो हमारा आर्मी के ऊपर इस्तेमाल होना वो हम बचा के हम हमारे कुछ ज़रूरती चीज़ें हैं, जैसे से हेल्थ में है, जैसे मतलब कि अस्पतालों में इस्तेमाल किया, पढ़ाई में है, या कुछ जो आम इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में लगाएंगे। तो ये उन्होंने उस टाइम पे अप्रोच लगाई और ये उसमें कामयाब भी हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों एग्जांपल समझ आई होंगी। तो अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद ज़रूर करूँ। माफ़ करना, इसमें लास्ट पॉइंट भूल गया था। The Costa Rican government took this step because it believes that the healthy population is the most important factor in the development of country. वहीं जो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट है उसने वहीं दूसरी तरफ ये भी सोचा कि जो इसकी जो हम अगर सेहत अपने हमारी जो लोग हैं अगर वो सेहतमंद रहेंगे तो ये हमारे देश को बढ़ाने में काफ़ी मदद ज़रूर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए।